नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 को लेकर। आपको बता दें कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी यूपी ट्रिपल एस सी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 अगस्त 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के संदर्भ में है। इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो वे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका कम से कम हाई स्कूल है, ठीक है ना। तो जिनका कम से कम हाई स्कूल है, जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, वे सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आएंगी उनकी क्वालिफिकेशन ये होगी, ऐसा नहीं कहा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि ऐसे लोग जिनका हाई स्कूल है, जो 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं, वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, जब वैकेंसी आएगी, ठीक है, इस पेट के माध्यम से, एक्चुअली में ये एक प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा है, समझिए, ये एक प्रकार की प्रारंभिक परीक्षा है। इसके आधार पर आने वाले समय में जो नोटिफिकेशंस आएंगे विभिन्न पदों के लिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि यह परीक्षा एक तरह की प्रारंभिक परीक्षा है और आने वाले समय में जो भी वैकेंसीज होगी, इस फॉर्म को अगर आप भर के इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आप आने वाले समय में एलिजिबल होंगे और इसमें बकायदा परसेंटाइल के आधार पर चीजें आगे डिसाइड होती हैं, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि अभी तक जो एग्जाम हुए हैं, पैट का 2021 में एग्जाम हुआ, 2022 में एग्जाम हुआ, तो सामान्यतः यह देखा गया कि जितने भी अच्छे पद थे उसमें, है ना, जिनके परसेंटाइल 97 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल थे, उन्हीं को वो उन वैकेंसीज में मौका मिला है। अगर मार्क्स वाइज बात करें तो आपको इसमें 80 प्लस लाने का प्रयास करना है कि हर हाल में 80 प्लस मार्क्स इसमें आए, ताकि आने वाले समय में आप जो भी वैकेंसीज आए उसमें आप बैठ पाए, ठीक है ना। तो अगर आपका हाई स्कूल है, 18 साल पूरा कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसमें एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य राज्यों से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, कि क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूं। तो आपको बता दें कि जी हां, आप फॉर्म भर सकते हैं। तो किसी भी राज्य के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी राज्य के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहां पर आरक्षण वगैरह का भी कोई मामला नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इसका नाम ही है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है ना। तो इसमें उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा समूह ग की जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपका वीडियो हो सकता है, लेखपाल हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, नलकूप वाला हो सकता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का हो सकता है, या फिर आने वाले समय में लोअर की ईओ की वैकेंसी का मामला है। तो ये जो विभिन्न वैकेंसीज हैं, ठीक है, इवन एएनएम वगैरह की वैकेंसी भी इसी के तहत आती है, ठीक है, और कई तरह की वैकेंसीज हैं जो इसके तहत आती है। ग्रुप कह सकते हैं सी की, अर्थात है ना, समूह ग की वैकेंसीज जो यूपी ट्रिपल एस से निकालता है, उसके लिए ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें दोस्तों, तो पैट 2021 में जब आया था, तो 2021 में जो पैट आया था उसके आधार पर ये वैकेंसीज आयोग की तरफ से दी गई थी। एएनएम की, लेखपाल की, आईआईटी इंस्ट्रक्टर की, मुख्य सेविका की, सप्लाई इंस्पेक्टर की, जूनियर असिस्टेंट की। हालांकि इसमें से अगर आप देखेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर वाली ही केवल अभी तक पूरी कराई जा सकी है ना, पूरी कराई जा सकी है। इसमें से अगर हम बात करते हैं लेखपाल की, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद ज्वाइनिंग मिलनी है, ठीक है, वो बाकी है। और इसमें जो जूनियर असिस्टेंट का है उसका 27 अगस्त को इसी महीने में पेपर है। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 का जो पैट है, ये पहले बता दें कि 24 जनवरी 2024 तक, ये 2023 चल रहा है, तो ये कब तक वैलिड है? 24 जनवरी 2024 तक वैलिड है। मतलब इस डेट तक यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी समूह ग वाली, वो 2022 के पेट के आधार पर भरी जाएंगी। और आप देखेंगे अभी तक कुछ वैकेंसीज जो आई हैं 2022 के पेट के आधार पर, वो वीपीओ की है, डेंटल की है, ठीक है, आई टेस्टिंग वाली जो है, आई टेक्नीशियन की, लेखपाल परीक्षा की भी है, लेखा परीक्षा, सॉरी लेखपाल नहीं, लेखा परीक्षा की भी है। और एक तरह से एक और है, ये था आपका
एनफोर्समेंट है ना कांस्टेबल की वैकेंसी थी और एक एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी थी। ठीक है, तो 2022 के पेट के आधार पर अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो इतनी वैकेंसीज आई हैं, इनमें से किसी का भी अभी एग्जाम डेट नहीं दिया गया है और जो बचा हुआ समय है इस साल का उसमें भी जो वैकेंसी आएगी वो 2022 के पेट के आधार पर होगी। अब 2023 का जो पेट है उसके आधार पर जो संभावित वैकेंसीज देखने को मिलेंगी जो कि 24 जनवरी 2024 के बाद है ना जो वैकेंसीज आएंगी उसमें 2023 का पेट चाहिए होगा। वो संभावित वैकेंसीज हैं लेखपाल की, वीडियो की, जूनियर असिस्टेंट की, लोअर की जिसमें ईओ वगैरह की आती है, एजीटीए की, नलकूप चालक की और कुछ और वैकेंसीज हैं। इसमें से कुछ एकाक वैकेंसी ऐसी भी हो सकती है कि जो कि 2022 के ही पेट के आधार पर आए। अब जो भी लोग 2023 का पेट का फॉर्म भर रहे हैं उनसे एक बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहेंगे कि भाई आपको अपना टारगेट 80 प्लस, कम से कम 80 प्लस का रखना है ताकि आने वाले समय में जो वैकेंसीज आए उसमें आप फॉर्म फिल कर पाए, बैठ पाए। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक बात जो चल रही है कॉमन कट ऑफ की, जिसकी आवाज हमने भी उठाई थी। ठीक है ना, कॉमन कट ऑफ पर क्या कुछ हमारा अगला कदम होना चाहिए और आयोग को पर हम किस प्रकार से एग्जाम कैलेंडर जारी करने को लेकर एक तरह से मांगे कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका जो फॉर्म आया है 2023 का पेट का, ये आप सभी लोग जरूर भरिए। ठीक है, इसको जरूर सभी लोग दीजिए क्योंकि कॉमन कट ऑफ हो जाए, एग्जाम कैलेंडर आए, ये जरूरी है, उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। लेकिन साथ में ठीक है हमें इसके लिए पढ़ाई भी करते रहना है, तैयारी भी करते रहना है क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर बाद में पछताना पड़े। ठीक है ना, तो पछताना ना पड़े इसके लिए बिल्कुल फॉर्म भरिए और पूरी लगन से, शिद्दत से तैयारी में जुट जाइए। जो क्लासेस हैं पेट की बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मंडे से देखने को मिलेंगे और बहुत जल्द हम आपको इसका टाइम टेबल भी दे रहे होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।